ऐसी चोर मंडली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जो सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पकड़े गए चोरों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज है। पुलिस द्वारा 4 माह पहले एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में अपराधियों की तलाश की जा रही थी, जिन्हें बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी किए गए सोने के जेवरात भी बरामद किए गए। पद्मधर कॉलोनी में सिद्धिविनायक ज्वेलर्स की दुकान में 23 और 24 की दरमियानी रात में सेंध लगाकर चोरी की गई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवर व सामान चोरी गए थे। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल ही सिविल लाइन थाना अमैया और साइबर की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी गई। तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही वरुण लोनिया और पीके की पहचान की गई, जबकि इसी दौरान पूर्व में थाना सिविल लाइन में ही छोटी पुल के पास जेके ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में भी अन्य संदेही सुजीत लोनिया और गोविंदा की पहचान की गई थी। उक्त दोनों की तलाश की जाकर दस्तयाब किया गया व दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने अन्य साथी संदीप लोनिया और गुल्ली के साथ अलग-अलग समय में शहर के कई चोरियां करने का खुलासा किया। आरोपियों से कई चोरियों में चोरी गया माल बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा कुल 7 अपराधों में सोने के टप्स 3 जोड़ी, सोने का झुमका 1 जोड़ी, सोने के 1 जोड़ी कंगन, सोने की 4 नग अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र 1 नग, सोने का लॉकेट 1 नग, नाक की लौंग 4 नग, सोने की चांदी की बिछिया 14 जोड़ी, चांदी की 3 नग अंगूठी, चांदी की 2 नग थाली, चांदी की हाय अभिषेक करने वाली चांदी की श्रृंगी 3 जोड़ी पायल, जिनकी कुल कीमत करीबन 8 लाख रुपए है। पकड़े गए तीनों आरोपी वरुण लोनिया के ऊपर 8 अपराध दर्ज है, सुजीत लोनिया के ऊपर 18 अपराध और संदीप लोनिया पर 12 अपराध दर्ज है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पद्माकर कॉलोनी में 23-24 की दरमियानी रात में एक सिद्धिविनायक ज्वेलर्स में चोरी हुई थी, जिसके तहत आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पे टीमें बनाई गई, जिसमें थाना सिविल लाइन अमैया और साइबर की टीमों ने संयुक्त रूप से काम कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक संदेही वरुण लोनिया दिखाई दिया। उसको अभिरक्षा में लेके पूछताछ करने पर उसके साथ ही सुजीत लोनिया और संदीप लोनिया के साथ में मिलकर अपराध करना पाया गया, जिसमें इस तीनों को संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर इनके द्वारा क्षेत्र में विभिन्न थानों में कई चोरियां की गई, जिसमें से सब मिला के हमको लगभग 8 लाख का मसरूका और 7 चोरियों का खुलासा हुआ है। वर्तमान में आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है, क्योंकि इन्होंने कई मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल चोरियों के भी आरोपी हैं। तो मसरूका में हमारे पास सोने चांदी के जेवर, पायल आदि चीज़ें बरामद हुई है, जो कि रखा हुआ है, जिसमें इनके आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं, जिसके आधार पर इनके लिए और कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई की गई है। टीम को पुरस्कृत करने के लिए आदरणीय एसपी साहब ने घोषणा कर दी गई है, जो कि संयुक्त थाने की टीम है, उनको पुरस्कृत कर दिया जाएगा। कैसे मैम दुकान में ये लोग घुसते थे और किस प्रकार पहले रेकी करते थे, क्या करते थे? हाँ, रेकी करके सेंधमारी करते थे ये लोग। पहले अच्छे से देख लेते थे पूर्व से ही कि कौन सी दुकान में किस टाइप की चीज़ें या ताला वाला या कहाँ क्या है, तो रेकी करके इन्होंने चोरी कर घटना को। अभी तो 7 चोरियों का खुलासा हमारा हुआ है, और जिसमें से कुछ दुकानों की है, कुछ मोबाइल चोरियों की है। 8 लाख का मसरूका जब्त हुआ है इसमें। चोरी का सामान जैसे बेचते थे किसी को तो नहीं, उसमें अभी जांच जारी है कि कहाँ बेचते हैं। अभी पूछताछ इनसे वर्तमान में जारी है, व्यक्ति को रिमांड पे लेकर और पूछताछ की जाएगी। ये आरोपी कहाँ के हैं, कहाँ से? ये कबाड़ी मोहल्ला के हैं, रीवा में। तीनों आरोपी वहीं के? हाँ, तीनों। शहर के अन्य थानों में चोरियां लगातार हो रही हैं, खुशियाँ थाना क्षेत्र और समान थाना क्षेत्र में वहाँ भी हम कुछ चोरियों का खुलासा हुआ है। हाँ, विभिन्न थानों का चोरियों का खुलासा हुआ है इसमें 2-3, और अभी हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही है इनसे पूछताछ के कि और निकल जाए। बाकी अन्य गिरोह पे भी लगातार नज़र रख के कार्रवाई की जा रही है। अभी जांच जारी है, जैसे आरोपी का पता चलेगा और कुछ क्लू मिलेगा आपको बता दिया जाएगा।